अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो सारा जहेज़ था उसकी पैकिंग हो गई थी, मतलब जो कि काफ़ी अरसे से मेरी चची जान ने रखा हुआ था। काफ़ी अरसे से मुराद ये है कि जो जो चीज़ें वो लेती थी अपनी बेटी के लिए, जैसा कि बेटियों के लिए जहेज़ बनाया जाता है, आप लोग सब जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो थी पैक थी, तो उनको मतलब निकाल के एक कमरे में अलहदा उनको रखा था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना उसके ससुराल वालों ने उठाने आनी थी। क्योंकि ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जहेज़ का मतलब इस तरह ट्रेंड नहीं है कि जैसे पहले, आज से कुछ साल पहले मतलब ये एक ट्रेंड था कि जो जहेज़ में जो जो कुछ बेटी को दिया जाता था वो सारा जो था मेहंदी वाले दिन जो था ना सारा अपने घर में रखा जाता था और बाहर सजाया जाता था, जिसे लोग आके देखते थे। वैसे तो हमारे देहातों में आजकल भी यही ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे सिटी में ना ये ट्रेंड नहीं है, क्योंकि आपको पता है सारे फंक्शन आजकल जो है ना हॉल में होते हैं, शादी हॉल में, मतलब मैरिज हॉल में, तो वहाँ पे ये चीज़ें अब लेके तो नहीं जा सकते या लोगों को नहीं दिखा सकते, तो इसलिए ये सारी जो सामान वगैरह था ना पैकिंग, ये सारी निकाल के इनको खोल के चाची दिखा रही थी कि ये चीज़ें जो है ना मैंने बांध के रखी हैं, क्योंकि उन लोगों ने अब उठाने आना है। तो यहाँ पे वो दिखा रही थी कि ये आजकल तो ये चीज़ें नहीं मिलती। जब पहले मैंने मतलब मुझे जो मेरी अम्मी ने दी थी वो मैं इसमें से कुछ सामान जो है मतलब जैसे बाल्टियाँ और ऐसे ट्रेंडी बर्तन जो होते हैं, आप लोगों सबको पता है जो ट्रेंडी बर्तन होते हैं, वो भी मैं मतलब सादिया को दे रही हूँ। तो वही मुझे चची दिखा रही थी कि देखो ये कितने प्यारे हैं। तो माशाल्लाह से आजकल तो आपको पता है ट्रेंड के जो और बर्तन हैं, तब का ट्रेंड और था, लेकिन उस ट्रेंड की जो चीज़ें हैं ना वो आज भी काफ़ी इन है, काफ़ी खूबसूरत किस्म की है। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि ये जी लड़कों की जैकेट हैं, वास्केट वगैरह हैं, और उनके कलर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी देखें निकाह का जो दुपट्टा है फाइनल तैयार हो गया है, और ये मेरी चची ने खुद अपने हाथों से बनाया है दुपट्टा। इस पे सारा जो गोटा है, गोटा किनारी सारी जो है ना दुपट्टा लेके मेरी चची ने खुद बनाई है अपनी बेटी का निकाह का दुपट्टा, और ये फाइनल हो गया है। क्योंकि जब मतलब पहले मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, तो जब मेरे भाई की शादी हुई थी तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों से शेयर करती। तब भी चची ने दुपट्टा बनाया था, वो दुपट्टा इस दुपट्टे से भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। अगर वो भाभी के पास हुआ तो मैं ज़रूर किसी व्लॉग में आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी, जो भाई के लिए चाची ने दुपट्टा बनाया था। तो यहाँ पे जी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था ना वो कुल्लूर से मंगवाया था। तो मेरा कज़न जो था वहाँ पे मतलब हर चीज़ फाइनल करने गया था, तो कुछ जो सामान था जो उसकी गाड़ी में आता था, जैसे फूड फैक्ट्री हो गई, LCD ओवन वगैरह, वो जो था ना वो खुद गाड़ी में ले आया था, और बाकी जो सामान था वो पीछे लोड करवा के उन लोगों ने भेज दिया था। तो वो जो सामान है वो सारा अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ये गाड़ी पे था, ये जल्दी आ गया था, और वो सामान जो था ना पीछे से आ रहा था। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये देखें मतलब पैनासोनिक की जो है ना फूड फैक्ट्री थी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आप लोगों से शेयर करते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता है कि ये देखे सामने आप लोगों को नज़र ही आ रही हैं, और असफंद हर चीज़ का ट्रीटमेंट ज़रूर करता है, हर चीज़ में टांग ज़रूर अड़ाता है। हालांकि ये बच्चों के काम की चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि डब्बों की जो है ना अनबॉक्सिंग की जाए और देखें कि इसमें से क्या निकलता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो समझते हैं कि जो चीज़ें खाने के ऊपर होती हैं ना उसके अंदर से भी वही खाने की चीज़ें निकलेंगी। छोटे हैं ना, इसलिए इन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। तो यहाँ पे फूड फैक्ट्री की मतलब अनबॉक्सिंग हो चुकी है, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक कर रही थी कि मतलब मुकम्मल हैं या कैसी हैं। तो उसमें उसने ये देखना था कि ये जग जो है ना इसका फूड फैक्ट्री का ये कैसा है। तो ये मतलब पहले जो उन लोगों ने शायद देखी थी तो उसका इतना मजबूत जग नहीं था, इसलिए वो कह रही थी कि ये जग जो है ना काफ़ी प्यारा भी है और काफ़ी मजबूत भी है। और ये सारी फूड फैक्ट्री है तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे फिर से आप लोगों को देखने को असफंद मिलेगा। असफंद यहाँ पे ओवन का मुआयना कर रहा था, उसे चेक कर रहा था कि ये कैसा है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये सामान सारा जो है ना गाड़ी में से आ गया था, और बाकी जो था ना वो बाद में पीछे आना था, वो लोड करवाया था, और वो भी तकरीबन शाम तक पहुँच जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम लोग फिर आप लोग कहेंगे कि हम मार्केट आ गए हैं, क्या करें। अब मार्केट तो आना जाना लगा ही रहता है, कभी कुछ लेना होता है कभी कुछ लेना होता है। और अब तो बिल्कुल मतलब एंड वाले रोज़े हैं, और ये सारी मेहंदियाँ चूड़ियाँ वगैरह बाज़ारों में आ गई हैं। और यहाँ पे हम लोग चूड़ियों की शॉप पे आ गए थे। यहाँ पे फ़ातिमा ने चूड़ियाँ लेनी थी, और बच्चों की भी काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ लेनी थी। जैसे कि पता है आप लोगों को जानते हैं कि ईद तो बच्चों की होती है, और यहाँ पे चूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह भी हम यहाँ से चेक कर रहे थे कि यहाँ पे ज्वेलरी कैसी है। यहाँ पे देखें जी कितनी प्यारी ज्वेलरी है। वैसे इतनी
बकर में इतनी ज़्यादा वैरायटी होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी ईद जो थी ना उस मौके पे बहुत ज़्यादा काफ़ी खूबसूरत किस्म की ज्वेलरी हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड की थी, तो मुझे अब सही से याद नहीं आ रहा कि पता नहीं मुझसे किसने पूछा है कि ये ज्वेलरी इतनी जो आप लोगों ने जो भाई आपने इंस्टा पे रील पोस्ट की हुई है वो किस शहर की है, हमें बखर की तो नहीं लगती। तो मैंने उन्हें कहा है कि नहीं नहीं, अब आप लोग इतना भी बखर को डी एस्टिमेट ना किया करें कि बखर इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे ज्वेलरी अच्छी नहीं मिलती। वो रील जो है ना सारी की सारी जो है ना सारे क्लिप जो उसमें है ना वो बखर सिटी के ही हैं, और हमारे शहर में भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ज्वेलरी मौजूद है। अब आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि वो हमें तो ऐसा लगता था कि कहीं बाहर की है, बखर की नहीं है, जैसा कि आप लोग इस्लामाबाद वगैरह जाते हैं तो वहाँ की वो रील होगी। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं नहीं, वो वहाँ की नहीं थी, वो बखर की ही थी जो रील मैंने पोस्ट की हुई थी। तो यहाँ पे हम बिंदिया वगैरह और झूमर वगैरह देख रहे थे। ज्वेलरी तो हम काफ़ी ज़्यादा DI खान से ले आए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे। हमें ना एक छोटी बिंदिया चाहिए थी, बिल्कुल जो बेबी मतलब बच्चों की नहीं होती उस साइज़ की बिंदिया चाहिए थी, लेकिन वो हमें यहाँ से बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे हम लोग ये अंगूठियाँ वगैरह देख रहे थे, और यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव थी ना, बस क्या बताऊँ आप लोगों को। सारी अच्छे वाली दिखा दी है मैंने। ये अच्छे दिखी मतलब नहीं होली है। अच्छा 450 रुपये एक जी, सारा डब्बा चाइना गोल्ड वाली है। ये सारी चाइना गोल्ड ये, लेकिन ये सस्ती है। कितने में? ये 250 में भाई 50 रुपये। भाई ये बड़े छोटे हो जाते हैं जी जी, ये फ्री साइज है। कहाँ से नहीं आने ये लो, ये फ्री साइज है। सोने हैं ना कितने में महंगे देंगे ये भाई। फाइनल कितने के देंगे? 250। हाँ भाई फाइनल बताओ। 50 बस थोड़ा 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 जी नहीं, इसका 50 रुपए का तो आपने सारा ऐड करवाया है। ये ब्लैक में नहीं है? नहीं, वो दूसरे वाला होता है, लेकिन वो तो आपने ये और यहाँ पे मेरी बहन बारगेनिंग करते हुए आप लोगों ने सुनी है कि वो कितनी ज़्यादा बारगेनिंग करती है। जिस चीज़ की वो प्राइस बताते थे तो कहती थी इतनी ज़्यादा, इतनी ये वो। और आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब हम लोगों ने कितनी ज़्यादा दोनों ने बारगेनिंग की है। मतलब मुझे तो जो चीज़ महंगी बताते थे मैं तो लेती नहीं थी, मैं तो रख देती थी। मैं कहती थी बस रहने दो, ये मैंने नहीं लेनी। यार इतनी ज़्यादा भी चीज़ें महंगी नहीं होती जितनी इधर इन लोगों ने की हुई है। अब तो वैसे भी ईद का सीज़न है ना, ईद की वजह से ये लोग इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मतलब दिखा नहीं रहे थे, हम लोग देख रहे थे, और वो उसकी प्राइस जब बताते थे हम लोग वैसे रख देते थे। यहाँ पे जी टोकरियाँ वगैरह ले रहे थे ईद की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद पे गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन हम नहीं देते किसी को गिफ्ट। हम इतने ज़्यादा सही लोग नहीं हैं। हम तो जो शॉपिंग करते हैं अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते। ना हम किसी को देते हैं कुछ, ना किसी से कुछ लेते हैं, ना कुछ देते हैं। जान छुड़ाओ जी, ये लेन देन वाला सिलसिला है ही नहीं यहाँ पे। तो व्यूअर्स यहाँ पे वैसे तो रमज़ान था, तो मैंने कहा था बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी मुझे। रोज़ा नहीं है, मतलब तबीयत ख़राब है, काफ़ी दिनों से रोज़े मैंने रखे हैं, फिर अब तो मैंने छोड़े हुए हैं रोज़े। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, और बाकी जो थी मेरी कज़न और सिस्टर उन्होंने समोसे खाए थे। तो फिर से हम आ गए थे एक और चूड़ियों वाली शॉप पे। यहाँ पे चूड़ियाँ लेनी थी, मतलब खुली चूड़ियाँ जो थी। वहाँ से तो दूसरी बच्चों की लिए हैं ना, जो आप लोगों को पता है कि जैसे सेट वगैरह बने हुए होते हैं। यहाँ पे जी शादी के लिए चूड़ियाँ लेनी थी, मेहंदी के फंक्शन के लिए, जो कि बिल्कुल सिंपल और सादा चूड़ियाँ लेनी थी। तो वो यहाँ से ले रहे थे, और वो जो था ना हाथ देख के साइज़ हमें पैक करके दे रहा था। मैंने कहा हाथ देख के साइज़ पैक करके ना दो, क्योंकि शादी जब होगी उन दिनों में फिर हम चूड़ियाँ चेंज करवाने आएंगे। अब तो इतना ज़्यादा रिक्शे वाले पैसे लेते हैं, 200-300 रुपया तो एक साइड का किराया लेते हैं। तो अब बंदा चूड़ियाँ चेंज कराने 50 रुपये की चूड़ियों के पीछे अब 400 रुपया लगा के मार्केट
कौन है, तो फिर मैंने उसे कहा हमें पहनाओ, जो साइज़ हमें पूरा आएगा हम वो लेंगे। तो यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह ली हैं शॉपिंग वगैरह करने के बाद। उसके बाद मेरी कज़न का कोई पार्लर की अपॉइंटमेंट थी, मतलब जहाँ से उसने तैयार होना है वहीं पे उसके मतलब जो दुल्हन के पहले होते हैं क्या सर्विसेज होती हैं दुल्हन की फेशियल पॉलिश की, तो वो उसने करवानी थी। तो मैं उसके साथ यहाँ पे पार्लर आ गई थी। और यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को और बाजियाँ भी मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा फेशियल करवाते हुए। तो यहाँ पे देखें जी काफ़ी ज़्यादा मतलब ईद जो है ना, जैसा कि ईद भी है, शादियों का सीज़न भी है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये क्राउन वाली ने ना, ये क्या होता है अब मुझे भूल गया, पता नहीं मेरे जहन से निकल गया है। पहले तो वो वैसे उसका मतलब पार्लर में सैलून में जो चीज़ें होती हैं सारे ट्रीटमेंट वो होते थे। अब उसने ये न्यू जो है ना हाइड्रा फेशियल, सॉरी ये ना जहन से निकल जाता है, याद नहीं रहता। तो हाइड्रा फेशियल का जो सारा जो था ना ट्रीटमेंट वो यहाँ पे करती है, और हाइड्रा फेशियल भी वो करती है। तो वो कह रही थी ईद ऑफ़र लगी हुई है, मतलब वैसे तो नॉर्मल 7000 में करती हूँ मैं एक सेशन, मतलब 2-3 सेशन करवाने पड़ते हैं फेस पे। अब मुझे तो नहीं पता कि हाइड्रा के क्या फ़ायदे हैं या हाइड्रा को में कोई फ़र्क होता भी है या नहीं। तो वो फिर बता रही थी कि अब ईद ऑफ़र लगी हुई है, तकरीबन 35 में कर दूँगी, लेकिन मैंने तो नहीं करवाया ना। तो मैं कोई ट्रीटमेंट फेस पे करवाती हूँ। आप लोगों को पता है, पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो इसलिए मैं कोई ट्रीटमेंट भी अपनी स्किन पे नहीं करवाती। तो यहाँ पे जी आ गए थे, कलर पसंद करना था क्योंकि चाचू का जो है ना घर पेंट हो रहा है। तो वो यहाँ पे कज़न कह रहा था कि आप लोग कलर पसंद करें और वही कलर लेकर जाते हैं। आगे थोड़ा ये है, हाँ वो है बेजी है ना, बा ये ते ही बात है। हाँ ये ते मतलब बढ़ रहे ते कलर थोड़ा थोड़ा देखने बात भी ये भी है काम ये ते ही है ये तेल मतलब कोड़ा देखसिया वो सावा सावा थी वैसी केड़ा वो सोना देखसी ये ना भाई ठीक काला हमशी ना का नहीं निकाला फिर अच्छी से पैसे दे और अंडे वेस उन तक के पता सी बाटर की देखी यहाँ पे जी हम लोगों ने जो कलर पसंद किया था वो हम लेकर आ गए थे घर, और पहले ही वो जो कलर वाला था ना वहाँ पे कलर कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही हम घर आए हैं तो उसके बाद जी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी ना क्लूर से